मिश्रा, शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर मिल रही है जहां उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खबर मिल रही है कि मुकुल वासनिक के साथ 4 सचिवों को मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। सुधांशु त्रिपाठी, संजय कपूर, सीपी मित्तल, कुलदीप को नई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। मध्य प्रदेश की जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है। 27 सीटों पर कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की ये सभी जो नेता है वो मॉनिटरिंग करेंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी। और सचिवों के बीच जो है 27 विधानसभा सीटों का कामकाज बांटा गया है। इन सभी की नियुक्ति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने की है। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय मुकुल वासनिक जी प्रभारी के साथ 4 सचिव बनाए हैं, जिनको हमने 27 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जवाबदारी मुकुल वासनिक जी ने सौंपी है उनको, जिसमें 2 सचिव हमारे जो पहले से काम कर रहे थे और 2 नए सचिव की नियुक्ति जरूर हुई है मुकुल जी के बाद। उसमें कुलदीप इंदौरा हैं और सीपी मित्तल हैं। संजय कपूर जी और सुधांशु त्रिपाठी एआईसीसी के सचिव के रूप में लगातार 2-3 वर्षों से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमारे मंडल, सेक्टर और सेक्टर के नीचे बूथ लेवल तक की हमारी जो कमेटियां हैं वो बन चुकी हैं, तो उनमें सहयोग करने के लिए जरूर हमारे कुछ एआईसीसी के जो पहले साथी आए थे जो विधानसभा चुनाव के पहले, तो 3-4 उन साथियों में से अपनी स्वेच्छा से उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि मैं जाके वहाँ काम करूँगा। तो ऐसे प्रदेश में 3-4 लोग और सहयोग के लिए आए। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। वासु, क्या है फिलहाल इस पूरी खबर पर जानकारी? जिन सचिवों की जो ये नियुक्ति हुई है, क्या इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी उपचुनाव में? दीपक, ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं ये कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है। 15 साल भाजपा की सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी जो महज 15 महीनों में गिर गई। लेकिन अब कांग्रेस के पास एक मौका है कि इन 27 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करके एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता को वापस हासिल कर लिया जाए। इसलिए कांग्रेस जो अपने अनुभवी नेता हैं और खासकर वो नेता जिनके पास इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश बुलाया गया, उन्हें प्रभारी बनाया गया और अब उनके साथ 4 ऐसे लोगों की टीम तैयार की गई है जो बूथ लेवल से लेकर इलेक्शन डे तक, इलेक्शन नाइट तक बहुत बेहतर तरीके से जो पूरी गतिविधियां होती हैं उनको मैनेज करने में सक्षम है। सीपी मित्तल की बात की जाए, सुधांशु त्रिपाठी हो या फिर कुलदीप इंदौरा हो, ये संजय कपूर हो, ये सभी लोगों के पास लंबा अनुभव है। चुनाव ये नेता भी लड़ चुके हैं और अलग अलग स्टेट से ये आते हैं, तो ये बेहतर समझते हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने बूथ और मंडलम सेक्टर में जो डिवाइड किया है अपने वोटर्स को और उन पर जिस तरीके से अब कांग्रेस फोकस कर रही है, उस रणनीति को बनाने में ये जो मुकुल वासनिक की टीम है एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएगी। और 27 विधानसभा सीटों को इन 4 सचिवों के बीच में डिवाइड कर दिया गया है और सभी का फीडबैक ये पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रभारी मुकुल वासनिक तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान से भी कुछ नेता मध्य प्रदेश में आए हुए हैं जो जैसा कि राजीव जी को हम सुन रहे थे, बता रहे थे कि स्व इच्छा से आकर वो जो मंडलम सेक्टर है और जो बूथ सेक्टर है वहां पर काम कर रहे हैं और पार्टी की जो तमाम गतिविधियां हैं उनको मजबूती देने का काम वो लगातार वहां पर कर रहे हैं। 2018 के चुनावों में भी इस तरीके से जो एआईसीसी के नेता हैं उनकी मदद ली गई थी और कुछ उसी फॉर्मूले के साथ अब कांग्रेस इन 27 सीटों पर भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल वासु, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। वासु चौरे पूरा बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से कांग्रेस ने प्लान के तहत ये जो है सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी है। बहरहाल इस वक्त एक और खबर भोपाल से ही है जहां कांग्रेस पार्टी ने देखिए एक नया प्लान तैयार किया है। वो प्लान क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। सीधी बात है, जिन 27 सीटों पर चुनाव होना है वहां के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ऑन मोबाइल का नया प्लान पार्टी ने निकाला है। यानी कि हर विधानसभा सीट के हर मोहल्ले में कांग्रेस कार्यकर्ता एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप से मतदाताओं को भी जोड़ा जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी इसमें जो है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और सभी इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से संपर्क करें। एक बार फिर हम रुक करेंगे वासु चौरे का, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। वासु, जाहिर है कि इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, व्हाट्सएप की बात हो, फेसबुक ट्विटर की बात हो, तमाम राजनीतिक दल इस पर भी प्रचार कर रहे हैं। ये जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर कांग्रेस ने एक नया प्लान बनाया है, क्या है इस पर डिटेल?
अब बिल्कुल देखिए, ये चुनाव दीपक हर चुनाव से अलग है। इस दौरान ये पूरा जो चुनाव है वो कोरोना संक्रमण के दौरान हो रहा है। ऐसे में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनका कांग्रेस भरपूर उपयोग करना चाहती है। जैसे कि एक वोटर लिस्ट पर जो तमाम वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, उनके नाम होते हैं, उनके लिए तो कांग्रेस ने पन्ना प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन